अबाउट में आपने इस एक को अ पढ़ा और कार में इस एक को आपने यहाँ पर आ पढ़ा, जबकि नेम में यहाँ पर जो आपको ए दिख रहा है इसको आपने ए की मात्रा पढ़ा है। क्या आपने इस चीज़ को कभी नोटिस किया? यहाँ आप देखिए एक शब्द है कैट। कैट में जो ए है उसको आप ए की मात्रा पढ़ रहे हैं। ऊपर नीचे जितने भी शब्द है उन सभी शब्दों में एक चीज़ का कॉमन है, वो है ए। यहाँ पर ए है लेकिन अ पढ़ रहे हैं। जैसे देखिएगा अबाउट, अमेरिका, अगो, एग्री, इन सब में ए को क्या आप बोल रहे हैं? अ बोल रहे हैं, अ बोल रहे हैं, अ बोल रहे हैं। जबकि नीचे भी जितने शब्द हैं जैसे कार, स्टार, हार्ट, क्लास, इन सब में आप ए को क्या आ की मात्रा पढ़ रहे हैं। जबकि नीचे जो शब्द है जैसे नेम, गेम, फेस, टेक, इन सब में आप ए को क्या बोल रहे हैं? इस सब में आप ए को ए की मात्रा पढ़ रहे हैं। जबकि नीचे जो शब्द है जैसे कैट, जैसे बैट, जैसे मैन, जैसे मैप, जैसे बैग, यहाँ पर जितने शब्द हैं इन सभी शब्दों को आप ए की मात्रा पढ़ रहे हैं। तो क्या कभी सोचा है कि आखिर शब्द तो हर जगह एक ही है, तो उच्चारण अलग अलग क्यों हो रहा है? इसको हम समझ रहे थे। और जो हमारा पार्ट 1 था उस पार्ट 1 में हमने ये जाना कि कब ए को आ पढ़ेंगे, यानी हमने पहला नियम को जान लिया कि कब ए को आ पढ़ेंगे, इसको हमने जाना। आज और भी जानेंगे कि कब ए को आ पढ़ेंगे। जैसे हमने ये जाना कि जब जब ए के बाद आर आता है तो जब ए के बाद आर आता हो तो उस ए को हम आ की मात्रा पढ़ते हैं। यह मैंने बताया था कि जब ए के बाद आर आ जाता है तो उसके बाद उस ए को आ पढ़ते हैं। जैसे मैंने कुछ एग्जांपल दिया था, जैसे कार, स्टार, हार्ट। तो कुछ बच्चों ने सवाल पूछा जो क्लास है इसमें तो आर है नहीं, तो हमने इसे आ की मात्रा क्यों पढ़ा? जैसे फास्ट है, फास्ट में आर है नहीं, तो हमने इसे जो है आ की मात्रा क्यों पढ़ा? तो इसके लिए आज हम दूसरा व तीसरा नियम को पढ़ेंगे, जिससे हमको ये समझने में आसानी होगा कि कब जो है हम ए को आर पढ़ेंगे और अच्छे ढंग से समझेंगे। देखिए दोस्तों, नियम 2 क्या कहता है? नियम 2, जब ए के बाद एम आता है और उसके बाद कोई व्यंजक हो या अंत हो जाए तो ए को हम आ के रूप में पढ़ेंगे। जैसे कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे क्लाम, आप देख सकते हैं यहाँ पे ए है लेकिन ए के बाद आपको यहाँ पर एम दिखने को मिलेगा, इसलिए हमने इसको काल में पढ़ा। पाल्म, पाल्म मतलब होता है हथेली। ए है, ए के बाद आपको एम दिखने को मिलेगा, पाल्म हो गया। अलार्म, यहाँ पर आर भी है एम भी है, इसलिए हमने अलार्म आ की मात्रा पढ़ा। जैसे ड्रामा, तो ड्रामा हमने क्यों पढ़ा? क्योंकि आर भी है प्लस एम भी है। तो जब किसी भी शब्द में ए के बाद जस्ट या तो एम हो या लास्ट में हो, वहाँ पर ए को आर पढ़ेंगे। अब बात करते हैं क्लास का। क्या जो क्लास था, जो फास्ट था, उसमें तो एम भी नहीं था, तो हमने उसको क्यों पढ़ा? उसको जान लेते हैं। तो इसको देखते हैं। देखिए दोस्तों, नियम तीसरा जानिए। नियम 3 क्या कहता है? जब किसी भी शब्द में ए के बाद एस आए तो ए का उच्चारण आ के रूप में होता है। ए का उच्चारण आ के रूप में होता है। ये पेन अच्छे से मेरा चल नहीं रहा है इसलिए ठीक है, माफी चाहूँगा। आ के रूप में होता है। जैसे क्लास, यहाँ पर ए के बाद क्या है? एस है, इसलिए क्लास हो गया। जैसे पास, ए के बाद क्या है? एस है, इसलिए आ की मात्रा हो गया पास। जैसे आस्क, आस्क में होता है पूछना, ए के बाद क्या है? एस है, इसलिए आस्क हो गया। फिर देख सकते हैं ग्लास, ग्लास क्यों पढ़ा? क्योंकि ए के बाद क्या हो जा रहा है? ए के बाद आपको एस देखने को मिल रहा है। तो ये नियम है।